बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी खौफनाक जंग की शक्ल इख्तियार करने जा रही है। इस वक्त अरबपति ताजर जितने भी भारत के अंदर मौजूद हैं उन्होंने फ्लाई करना शुरू कर दिया है, अपने असासों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कितने बड़े लेवल पर इस वक्त जंग शुरू होने जा रही है, नाज़रीन, ये तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान पर मेहरबान हो गया। तरबेला डैम से नाज़रीन अरबों डॉलर का सोना जो है वो बरामद हुआ है। पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी, के तमाम तरह डिटेल्स और इसके साथ ही नाज़रीन अमरीकी ड्रोन्स की पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में मौजूदगी के हवाले से कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई हैं। ये तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है, इंटेलिजेंस इत्तलात ये आ रही हैं कि अनकरीब जो है वो एक बड़ी खौफनाक जंग शुरू होने वाली। नाज़रीन, इसमें जो है वो ज्यादा दिन नहीं बल्कि आप घंटों की बात कर सकते हैं कि शायद अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ही कुछ गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस वक्त भारत नाज़रीन कुछ खास तौर पे जो सरक्रेक का जो एरिया है वहां पर गैर मामूली तैयारियां कर रहा है। आज भारत की जानिब से एक वीडियो जारी की गई है जिसमें इनके आर्मी चीफ है और इसके अलावा इनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वो एक जगह पे मौजूद है जहां पे भारत ने ड्रोन्स बहुत बड़ी तादाद में जो है वो उड़ाए और उनका मुशाहिरा किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दरअंदाजी करने की कोशिश की तो इन्होंने अपनी एयरफोर्स का पूरा जो सिस्टम है उसको फाल करके पूरी ताकत का इस्तेमाल करके पाकिस्तान से अपने राफेल तैयारे भी गिरवा लिए। इसके अलावा जो इनके ड्रोन्स का हशर हुआ वो भी आपके सामने था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये आवारा ड्रोन्स जो है घूमते रहे क्योंकि इनके जितना भी जीपीएस सिस्टम इनके जो टारगेट्स थे उनको बिल्कुल डिस्ट्रस कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये ड्रोन जो है वो बिल्कुल आवारा से ड्रोन अपना टाइम या फ्यूल जो है जब तक खत्म नहीं हुआ ये परवाज करते रहे। और आपने देखा कि लोगों ने जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनसे गन्स लेकर उन ड्रोन्स को तबाह किया था। अब भी भारत जो है वो अपनी एयरफोर्स की बजाय इस बार पाकिस्तान के ऊपर 3 मुख्तलिफ महाज हैं नाज़रीन जहां से एडवांसमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है। इस वक्त तो नाज़रीन एक तो सरक्रेक का इलाका है वहां से ये नेवी को दाखिल करेगा और नाज़रीन बहावलपुर बॉर्डर जो है वहां पे ये ड्रोन स्ट्राइक करने की इस वक्त प्लानिंग कर रहा है। जबकि नाज़रीन अंबाला एयरबेस के ऊपर कुछ गैर मामूली हलचल नजर आ रही है और वहां पर बताया यह जा रहा है नाज़रीन के इसराइली जो ड्रोन्स माहिरीन है वो भारतीय फोर्सेस को इस वक्त ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं। इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि खबर ये आ रही है कि बहुत बड़ी तादाद में अरबपति जो हैं उन्होंने भारत से निकलना शुरू कर दिया है। अंदाजा उनको हो चुका है कि पाकिस्तान जो इस वक्त तैयारियां कर रहा है ये इतनी गैर मामूली है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड एटमी हथियारों के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। पाकिस्तान के एटमी हथियारों के एक्सपेरिमेंट्स नाज़रीन ये एक बहुत गैर मामूली और खास तौर पे पाकिस्तान ने इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की है। हालांकि DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए जो भी कदम उठाए हैं और अभी जो उठाने जा रहा है और जो उठाएगा ये दुश्मन के लिए बड़े बड़े सरप्राइजेस होंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट नाज़रीन इतनी गैर मामूली है कि भारत के अंदर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। भारतीय मीडिया से लेकर भारतीय जर्नल्स खौफ से थर थर कांप रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान किस किस्म का रिएक्शन देगा। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम जो रिएक्शन देंगे वो भारत की सोच से ज्यादा खौफनाक होगा। इसी वजह से नाज़रीन बड़े बड़े सरमायाकार जो हैं वो भारत से अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर निकल रहे हैं कि अगर ये जंग शुरू होती है तो ये एटमी जंग हो सकती है और इसमें किस बड़े लेवल के ऊपर तबाही होगी ये कुछ भी नहीं कोई अंदाजा लगा सकता कि किस लेवल की होगी। बहरहाल पाकिस्तान ने भी वार्निंग दी है, अमेरिका ने भी ढके छुपे अल्फाज में इंडिया को बता दिया है कि पाकिस्तान जो है वो किस किस्म की प्लानिंग कर रहा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही है और इसके साथ ही जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान को मिलने वाली एक बड़ी खुशखबरी। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान के बढ़ते हुए कर्जे, पाकिस्तान की जो तबाह हाल मईशत है वही है।
लेकिन कहते हैं कि जब नेक नियति से आप आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको गैब से मदद फरमाता है। और मैं इसे गैब से मदद नहीं कहूँगा तो और क्या होगा कि तरबेला डैम, नाज़रीन, जिसको नहीं कहा जा सकता कि सोने की कानें उसके रास्ते में कहाँ पे आती हैं, लेकिन तरबेला डैम से नाज़रीन 636 अरब डॉलर के सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। ये कोई 100 बिलियन डॉलर की बात नहीं मैं कर रहा, 336 अरब डॉलर का तखमीना लगाया गया है कि तरबेला डैम के पानी के अंदर इतनी बड़ी मिकदार में सोने के जो है वो मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जो कि बहुत गैर मामूली खबर है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मैंने आपको मुतअद्दिद मरतबा कहा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान है तो उसकी कोई रीजन है। एक तो रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से हमने आपको बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो तकरीबन 6 ट्रिलियन डॉलर, आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन, 6 ट्रिलियन डॉलर के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनका मुआहदा पाकिस्तान का अमेरिका के साथ हो चुका है। अमेरिका अब नाज़रीन पाकिस्तान को जो खुली छूट दे रहा है कि अब की बार अगर भारत के साथ जंग होती है तो पाकिस्तान उसको अच्छी तरह से जवाब दे और बिल्कुल तसल्ली बख्श, क्योंकि अभी अमेरिका ने भी पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारों में इस्तेमाल होने वाले तबाहकुन हथियार और मिसाइल फ्राहम किए हैं, जो कि भारत के लिए बड़े खौफनाक, बल्कि यूं कह लीजिए कि डरावना ख्वाब साबित होंगे इस जंग में। क्योंकि इस वक्त नाज़रीन जो पाकिस्तान को हथियार दिए जा रहे हैं, तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को जो जदीद तरीन आकांक्षी ड्रोन्स दिए गए हैं, ये आकांक्षी ड्रोन्स नाज़रीन बड़े गैर मामूली है। अभी रिसेंटली मुरीद एयरबेस के ऊपर, नूर खान एयरबेस के ऊपर जो इसकी शिपमेंट है वो मौसूल हुई है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इनके जो TB2 बैरक्टार ड्रोन्स हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान प्रीवियस वार के अंदर इस्तेमाल कर चुका है। तो अभी जो जो ममालिक पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं नाज़रीन, उनका मकसद कतन ये नहीं कि वो मदद कर रहे हैं, बल्कि उनको ये है कि पाकिस्तान ने भारत की जिस तरह से दुर्गत पहले बनाई है, इसी तरह से हमारे जो हथियार हैं इनको टेस्टेड इन वॉर का एक टाइटल लगेगा और वो टाइटल जो उनके हथियार हैं उनकी मार्केट को जमीन से आसमान पे पहुंचा देगा। और यही चीजें इस वक्त नाज़रीन इन ममालिक की जानिब से सोची जा रही हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, नमक हरामों के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा कदम उठा दिया गया है। पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर और इस तरह के जो शवाहिद हैं वो सामने पेश कर दिए हैं कि अफगान तालिबान हुकूमत बराह रास्त TTP के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है और मुल्ला हैबतुल्लाह खज़ादा के हुक्म पर पाकिस्तान के अंदर 4000 हमले हुए दहशतगर्दाना, और उसकी जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा दहशतगर्द फिर नूर वली महसूद या फिर जो हाफिज गुल बहादुर है उसकी बजाय हमें मुल्ला हैबतुल्लाह खज़ादा के ऊपर हाथ डालना चाहिए। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है कि जो अफगान तालिबान है उन्होंने पाकिस्तान से कह दी कि हम आपको दहशतगर्द आपके हवाले करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि एक तो BLA का सरबराह बशीर ज़ेब हमारे हवाले किया जाए, जिसको कि इन्होंने एक बड़ी गुंजान आबादी के अंदर शिफ्ट किया है ताकि वहां पे पाकिस्तान अगर अटैक करता है उसे टारगेट करने के लिए तो वहां पे कोलेटरल डैमेज हो, आम लोग मारे जाएं। जब आम लोग मारे जाएंगे तो इनको प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाएगा कि पाकिस्तान देखें हमारी शहरी आबादियों के ऊपर अटैक कर रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान को नाज़रीन ये बड़ी बड़ी धमकियां देते कि हम लाहौर तक जाके अफगानिस्तान का झंडा लहराएंगे, दूसरी जानिब आज जो है वो इनके करता धरता जो आते हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान, आप अंदाजा लगाइए इनकी लैंग्वेज का जरा अंदाजा लगाइए, कहते हैं कि हम पंजाब के हमलों का मुकाबला नहीं कर सकते। इनकी खबासत जरा आप चेक कीजिए कि लफ्ज पंजाब इस्तेमाल करें, पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं करें। कहते हैं पंजाब की हमलों की हम ताब नहीं ला सकते, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे साथ ये ज्यादती करेंगे। तो साथ ही उन्होंने ये एक और डिमांड रखी, उन्होंने कह दी कि अमेरिकन ड्रोन्स आते हैं और आगे पाकिस्तानी फिजाई हुदूद को इस्तेमाल करते हुए हमारे ऊपर अटैक्स करते हैं, तो पाकिस्तान इन ड्रोन्स को रोके। तो पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के अंदर अमेरिकन ड्रोन्स की मौजूदगी के हवाले से नाज़रीन कुछ चीजें मौजूद नहीं है। अभी जो तुर्की के अंदर इन्होंने ये डिमांड सामने रखी थी तो सामने कतर भी बैठा हुआ था, तो पाकिस्तान से इन्होंने कह दी कि आप जो है वो तुर्की के जो ड्रोन्स हैं उनको आप अमेरिका के ड्रोन्स को रोके। तो पाकिस्तान ने कहा था कि ये तो कतर से उड़ के यहाँ पे हमलावर होते हैं, तो कतर सामने बैठा हुआ उनसे बात करें तो कतर ने कहा कि हम तो उनको नहीं रोक सकते क्योंकि हमारा तो उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है। तो पाकिस्तान ने कहा कि ये तो हमारी फिजाई हुदूद इस्तेमाल भी नहीं करते। तो पाकिस्तान पे एक नया इल्जाम लगाएगी कि अमेरिकन ड्रोन जो है वो पाकिस्तानी फिजाई हुदूद से परवाज करते हैं और आके अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। तो पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत नहीं, पाकिस्तान वाज़ेह तौर पे बता चुका है कि अब हम अटैक करेंगे तो यहाँ पे जो जितनी भी इनकी लीडरशिप है उसको हम ठोकेंगे, इसमें चाहे जितना भी कोलेटरल डैमेज होता है या व्हाटएवर, पाकिस्तान को अपने दिफा से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही है, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।